तो इस वीडियोस में मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ। काफ़ी यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। मैं आपको लिए वीडियोस बनाता हूँ तो गर्मी का दिन है, तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव करो। एंड ये पूरा निचोड़ है, पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा एंड आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे। सो देखो ऑब्जेक्टिव, मैं कोई भी चैप्टर लाइन बाय लाइन देता हूँ। ये देख लो, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिलेगा सारांश, ठीक है, सारांश दिख रहा है। उसके बाद तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर और पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। पहला चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुन लो मेरी बातें, ठीक है। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी 10 सेकेंड आपका लूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि यार जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बातें, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या सोच के पढ़ाई कर रहे हो, कितना परसेंटेज लेकर आना है। इसलिए मैं लाइन बाई लाइन चीज़ें आपको दे रहा हूँ, आप जितना चाहे उतना परसेंटेज लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने होता है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, पहले वाला नाम क्या था, आपको बताना है। चलो ये होमवर्क में हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, होमवर्क में हो जाता है, अगला चैप्टर जब कराऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, रोज इनमें से क्या है। रोज क्या है, देखो निबंध है कि कहानी है, चलो दो में से ही बताओ, निबंध है कि कहानी है। रोज क्या है, कहानी है, बहुत बढ़िया, क्या है, कहानी है। मेरे साथ बने रहोगे, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर कराता हुआ चलूंगा। किस पाठ में आया है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो ये जो शब्द दिख रहा है 3, 4 और 11, ये बज गए हैं रोज चैप्टर में जो आप कर रहे हो। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा रोज चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर का, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी के द्वारा क्या लिखा गया है। तो 4 का ऑप्शन नंबर भी होगा, कितनी नावों में कितनी बार। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। एंड अगला सवाल है 5 नंबर का, कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है। इसमें 4 गो, मिट्टी की ओर, है ना, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सादन नीरा। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, सी नंबर का। ये पुस्तक जो था ना अज्ञेय जी का था, एक किताब था हरी घास पर क्षण भर। तो ये बहुत आसान है, अच्छे से आप याद रख सकते हो। एंड अगला सवाल है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उसे सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। तो रोज चैप्टर में बात करी गई है ना यार, रोज चैप्टर में। इसलिए बोलता हूँ को हिंदी समझना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर का, नहीं, आप लाइन बाय लाइन चीज़ें करो। सबसे पहले परिचय करो, फिर सारांश करो, फिर क्वेश्चन आंसर करो, तब जाकर ऑब्जेक्टिव करो। ऐसे लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में हिंदी का लिंक है, जाके देख सकते हो, लाइन बाय लाइन सब चीज़ें मिल जाएगा हिंदी वाला पे। विस्मत शब्द का अर्थ बताना है। विस्मत शब्द का अर्थ होता है अचरज, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अचरज होता है विस्मत का, ठीक ना। और अगला है 8 नंबर का, वामता शब्द का अर्थ बताना है। वामता, वामता शब्द का अर्थ होता है विपरीतता। वामता का क्या होता है, विपरीतता, याद रखना, वामता का क्या होता है, विपरीतता। तो 2-3 बार बोल दूंगा ना यार, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अथकथ्य शब्द का अर्थ बताना है। अथकथ्य शब्द, अथकथ्य शब्द, ठीक है ना। जिसको कहा, तो मतलब जिसे कहा ही ना जा सके, है ना, पहला नंबर, जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, जिसे कहा ना जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जा सके, ठीक है, अच्छे से याद रखना, जिसे कहा ना जा सके उसे अथकथ से बोलते हैं। एंड अगला है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताना है। रोज चैप्टर के कहानीकार किसने लिखा है, तो ये तो आराम से बता दोगे, सबसे बड़ा नाम सचितानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। और कहीं कहीं केवल खाली अज्ञेय दे देगा, कहीं केवल खाली सचितानंद दे दिया, तो भाई भी ऑप्शन मारना है तुम्हें, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है ना, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। चलो ये सवाल तो तुम्हारे लिए, चलो बताओ, फटाक फटाक बताओ, चलो कौन सा होगा, बहुत बढ़िया। 1911 में हुआ था, इतना याद है, ठीक है, 7 मार्च को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, 7 मार्च 1911। अब हम लोग थोड़ा सा 12 नंबर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। तो चलो निधन बता दो, मृत्यु कब हुआ था, ये तो बता ही सकते हो। मृत्यु 1987 में हुआ था, 4 अप्रैल को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला सवाल है 13 नंबर का, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 13 का ऑप्शन है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है 14 नंबर का, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ, मतलब कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के थे, बताओ। मूल निवासी अज्ञेय जी मतलब मूल निवासी कहाँ के थे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करतार नगर पंजाब के। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें करते चले जाओगे, बिल्कुल भी मजा आता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रोज कहानी के नायिका कौन थी, मतलब मुख्य रोल में कौन थी, बताना है। मालती। कौन? मालती। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल भी क्लियर होती है। मालती लड़की थी जिस पे पूरी कहानी रची गई है। ठीक है ना। अगला, नदी के दीप किसकी रचना है, नदी के दीप किसने लिखा है, बताओ। अज्ञेय जी ने। ठीक ना, अज्ञेय जी ने लिखा है। और इनका पूरा नाम क्या, सचितानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय। अच्छे से याद भी रखना। एंड अगला 17 नंबर का सवाल है, अज्ञेय जी किस वाद से हैं। अज्ञेय जी किस वाद से हैं, तो ये प्रयोगवाद से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा, बी। एंड अगला है 18 नंबर का, मालती के शिशु का नाम क्या था। क्या आसान सा सवाल आ गया तुम्हारे सामने। टीटी नाम था, तो याद रख सकते हो, टीटी, दो गोटी, टीटी ऐसे याद रखो। मालती के बेटे का नाम था, पुत्र का नाम था। ठीक है, अगला सवाल है, अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था, पैदल पहुंच गया था उतना दूर। ठीक ना, जो लेखक था वो मालती के घर अतिथि के रूप में पैदल पहुंच गया था। लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला होता है, मतलब जो लेखक है मालती के घर जाता है तो ये पैदल डिंग 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 पैर से कितना चलता है, तो ये टोटल 18 मील चलता है, 18 मील। ठीक है, 18 मील। अगला है 21 नंबर का सवाल, मालती का पति क्या है, तो वह एक डॉक्टर था। ये तो सबको पता है, आप लोग को पता है, मालती का पति डॉक्टर था भाई। आगे 22 नंबर का सवाल है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उनके पिताजी भी डॉक्टर थे। सी नंबर याद रखना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। एंड अगला सवाल है 24 नंबर का, मालती किस कहानी की पात्रा है। अरे यार, हीरोइन किस चैप्टर की है, नायिका किस चैप्टर की है, किसमें मुख्य रोल की है, रोज। सी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट, बी बी बी। ठीक है, अगला सवाल है 24 नंबर का, बचपन में खेलने के लिए सचितानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में खेलने के लिए उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था, इंद्र सभा। याद रहेगा क्या, इंद्र सभा, सी नंबर है ना, इंद्र सभा। ठीक, अगला सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से ज्यों मतलब धो रही है। बताओ क्यों धो रही है, यहाँ पर ज्यों हो गया है, क्यों धो रही है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन होता है डी, दही जमाने के लिए, दही जमाने के लिए। ठीक है, दही जमाने के लिए। अगला सवाल है 27 नंबर का, दूसरा सप्तक का प्रश्न वर्ष बताना है। दूसरा सप्तक वाला साल बता देना है, बेसिक सी बातें हैं। तो इसका जो साल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1951। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रोज इनमें से क्या है, बता दो। 4 ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर भी कराया था, रोज एक कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है। एंड 28 नंबर का सवाल है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर लेखक आता है, मालती का भाई, है ना। तो ये आप बता सकते हो, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। तो भाई भी याद रहेगा तो पकड़ लोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एंड रोज कहानी घंटों के किस अखरखन के साथ समाप्त होती है। तो ये जो समाप्त होती है वो 11। ठीक है, 11 11, बहुत सुंदर। एंड अगला जो कि लास्ट सवाल है तुम्हारा, ठीक है, अज्ञेय जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है, बताओ। शेखर एक जीवनी, यह उपन्यास है जिसे अज्ञेय जी ने लिखा था, सचितानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी ने। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। इस चैप्टर की परिचय मिला, सारांश मिला, क्वेश्चन आंसर मिला, एंड ऑब्जेक्टिव भी दे ही दिया। तो यार मज़े से पढ़ाई करो एंड सब्सक्राइब करो, सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी।